नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गौर गोपाल दास जी के बारे में, उनके उस जीवन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा परिश्रम रहा है। वैसे तो दोस्तों परिश्रम सभी लोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन इनका परिश्रम बहुत अलग है, बहुत खास है। कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में हमारे बीच ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को अपने जीवन से पूरी तरह से त्याग दिया और अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में ही लगा दिया है। इनके जीवन का एकाग्र लक्ष्य केवल यही होता है कि वह किसी प्रकार से समाज और मानव सभ्यता का विकास कर सके। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही महान सन्यास, जैसा कि मैंने पहले कहा, गौर गोपाल दास जी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्पिरिचुअल गुरु, लाइफस्टाइल कोच और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास जी के बारे में, जिन्होंने समाज में एक सन्यासी को देखने के नजरिए को ही पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गौर गोपाल दास जी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों आज हम जिन्हें गौर गोपाल दास जी के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है प्रभु और गोपाल दास जी। और आपका जन्म यानी कि गौर गोपाल जी का जन्म जो है वो 24 दिसंबर सन 1973 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिता जो कि मेडोलॉजिकल विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। साथ ही साथ बताया जाता है कि गौर गोपाल दास जी बचपन से ही काफी जिद्दी और होशियार टाइप के बालक थे। गोपाल दास जी की एक छोटी बहन भी है। चलिए उनके बचपन से जुड़ी कुछ बातों को भी जान लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं उनके लाइफ में। अपने बचपन में अपनी पसंद का खाना नहीं बनने पर गौर गोपाल दास खाना ही नहीं खाते थे, इतने ज़्यादा जिद्दी थे। अपने बचपन के दिनों से ही गौर गोपाल दास सभी के लाडले थे, क्योंकि ये अपने परिवार में इकलौते बेटे थे, इसीलिए सबके लाडले थे। और गौर गोपाल दास बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। अपने घर के सबसे लाडले होने की वजह से गौर गोपाल दास को बचपन से ही सभी का खूब सारा प्यार मिला और यही वजह था कि गौर गोपाल दास शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में भी अपनी कक्षा के सबसे लाडले छात्र बनते रहे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ ही साथ गौर गोपाल दास अपने स्कूल के दिनों में स्टेज कार्यक्रम, खेल निरंतर ही भाग लिया करते थे। तो चलिए अब जानते हैं गौर गोपाल दास जी की शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों गौर गोपाल दास जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एसटी जज हाई स्कूल, धीरो रोड, पुणे, महाराष्ट्र से पूरी की थी। इसके पश्चात ही गौर गोपाल दास जी ने 1992 में जो है कसरो वैद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। साथ ही साथ डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने साल 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की। हम आपको बता दें कि गौर गोपाल दास जी अपने स्कूल के दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा होशियार छात्र थे। वे प्रत्येक कक्षा में, हर एक कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक हासिल करते हुए टॉप करते थे। गौर गोपाल दास जी ने जब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की, उस समय होशियार और सबसे इंटेलिजेंट होने की वजह से उनका प्लेसमेंट हेल्वेट पैकर्ड HP में हो गया था। चलिए अब हम जानते हैं HP में नौकरी करते हुए गोपाल दास जी का जीवन कैसा रहा। तो दोस्तों अपनी बेहतरीन पढ़ाई और कॉलेज में अपने फाइनल ईयर में HP कंपनी की तरफ से नौकरी ऑफर की गई थी। इस तरह से गौर गोपाल जी को एक HP कंपनी में एक बहुत बड़ी नौकरी मिली थी। परंतु गौर गोपाल दास जी ने जिस उत्साह के साथ इस नौकरी को करना शुरू किया था, वो उत्साह उनके भीतर ज़्यादा समय तक टिक न सका और HP में साल 1995 में अपने जीवन की पहली नौकरी करते हुए और गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी। उन्हें अपने जीवन में बेहद ही खालीपन सा लगने लगा। HP में नौकरी करते हुए वास्तव में गौर गोपाल दास जी को यह लगने लगा
था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहते थे, जिससे वो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सके। क्योंकि गौर गोपाल दास जी शुरू से ही अपने पिता से बहुत प्रेरणा मिली थी उनको अपने पिता से, और अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से गौर गोपाल दास जी को अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट के बाद से एचपी में नौकरी का ऑफर दिया गया। कॉलेज के दिनों से ही गौर गोपाल दास समाज में सकारात्मक प्रभाव लाना चाहते थे, जिससे लोगों को अपने जीवन में एक नई दिशा मिले। और एचपी में नौकरी करते हुए उन्हें संतुष्टि न होने के कारण उन्हें खालीपन सा अनुभव होने लगा, क्योंकि गौर गोपाल दास जी को समाज और उसमें रह रहे लोगों के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य करना था। इसी वजह से उन्होंने 1996 में अपनी नौकरी छोड़ दी। अब हम जानेंगे कि गौर गोपाल दास जी किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति से एक सन्यासी बने। तो दोस्तों, गौर गोपाल दास जी अपने कॉलेज के दिनों से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज में रह रहे लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। इसके लिए उन्होंने अपने आसपास के 2 बच्चों को मुफ्त में मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, जो कि मैथ्स विषय में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और गोपाल दास ने उन्हें रोज़ाना दोनों स्टूडेंट को पूरे 2 साल तक 2 घंटे की ट्यूशन दी। और यदि मेहनत सकारात्मक थी तब परिणाम तो सकारात्मक होना ही था, और उन दोनों बच्चों ने मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। इस बात से उनके बच्चों के माता पिता तथा गौर गोपाल दास जी को बहुत खुशी मिली। तभी इस घटना से गौर गोपाल दास जी के आत्मसंतुष्टि और सकारात्मकता की प्राप्ति थी। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उन्हें भविष्य में समाज का कल्याण करना है, सकारात्मक कार्य करना है। वर्तमान में किसी ने गौर गोपाल दास जी से पूछा था कि क्या आप बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे? तब इसके जवाब में गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अपने जीवन में कभी एक सन्यासी का जीवन जीऊंगा। इसके बाद गौर गोपाल दास कहते हैं कि लेकिन मैं बचपन से ही ये सोचता था कि मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकूं। गौर गोपाल दास जी आगे ये भी बताते हैं कि उन्हें सन्यासी जीवन और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा अपने जीवन की एक सकारात्मक घटना से मिली। वे बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक स्कूल टीचर थे जो मोहल्ले के बच्चों को फ्री में अंग्रेजी सिखाया करते थे, जिससे कि मोहल्ले के गरीब बच्चे भी अंग्रेजी सीख सके। गौर गोपाल दास आगे ये भी बताते हैं कि उन्हें एक और घटना से बड़ी प्रेरणा मिली, और वो ये था कि उनकी सोसाइटी के सभी लोग अपने घरों से एक महीने में थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद महीने के आखिरी में के आसपास के गरीब इलाकों के अनाथ लोगों को और मजदूरों को फ्री में भोजन कराते थे। गौर गोपाल दास जी ने जीवन के कुछ इन्हीं 2 घटनाओं से उन्हें समाज और लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा मिली। गौर गोपाल दास जी को समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा उनके जीवन की उन्हीं 2 घटनाओं से मिली, जिसके बाद हमारे गौर गोपाल दास जी ने साल 1996 में अपनी नौकरी को छोड़ा। उन्होंने अपने भीतर की उलझन को समाप्त करते हुए और समाज में कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए उन्होंने साल 1996 में राधानाथ स्वामी जी के सानिध्य में मुंबई में इस्कॉन चौपाटी में ज्वाइन कर लिया। और गौर गोपाल दास जी बताते हैं जब उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की तब वो शुरू में बहुत छोटी बातों से परेशान हो जाया करते थे, जैसे अच्छा खाना ना मिलना, आराम की जिंदगी ना मिलना, ये सारी चीज़ों को। लेकिन गौर गोपाल दास जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को याद किया और खुद से सवाल किया कि क्या वे यहाँ सिर्फ आराम और अच्छा खाना खाने आए हैं। इसके बाद उन्होंने परेशानियों से ध्यान हटाकर स्पिरिचुअलिटी पर लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में गौर गोपाल दास जी इस स्पिरिचुअल लीडर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के निरंतर कार्य कर रही हैं। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि वो साल में 365 में से लगभग 280 दिन ट्रैवल करते हैं, जिससे कि वो बड़ी संस्थाओं और कॉर्पोरेट्स में अपनी ट्रेनिंग से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। वे अपने सेमिनारों के माध्यम से लोगों में सभी के प्रति सेवा, प्रेम की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं। और गौर गोपाल दास के सेमिनार में जीवन के गहरे ज्ञान जो हैं वो छिपे होते हैं, उसकी प्राप्ति लोगों को होती है। पिछले 15 सालों से गौर गोपाल दास जी लगातार सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं। गौर गोपाल दास जी को स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2016 में रोटरी इंटरनेशनल सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ गौर गोपाल दास जी को टैक्स
में अक्सर ही लोगों को प्रेरित करने और समाज को सही दिशा प्रदान करने हेतु स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। गोपाल दास जी भारत के साथ साथ देश विदेश के बड़े बड़े कॉलेजों कंपनियों में लोगों को स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस, रिलेशनशिप पर ट्रेनिंग देने के लिए सेमिनारों का आयोजन करवाते हैं। समाज में अपने अमूल्य योगदान के लिए गौर गोपाल दास जी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्ति है। साल 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गौर गोपाल दास जी को बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड सक्सेस विषय पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया था, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वर्तमान समय में गौर गोपाल दास अपने यूट्यूब चैनल से भी समाज की सहायता कर रहे हैं। गौर गोपाल दास जी के यूट्यूब चैनल पर लगभग 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वर्तमान में गौर गोपाल दास विश्व के अग्रणी कॉर्पोरेट ट्रेनर और विश्व ख्याति प्राप्त सन्यासी भी हैं। चलिए अब हम गौर गोपाल दास जी के कुछ किताबों के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें कि गौर गोपाल दास जी ने पहली किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ साल 2018 में लिखी थी। इसके बाद गौर गोपाल दास जी ने द वे ऑफ द मॉन्क, द 4 स्टेप टू पीस, पर्पस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस साल 2020 में लिखी है। अपने इन दोनों किताबों से गौर गोपाल दास समाज के लोगों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। अपने कार्यों से निरंतर ही समाज और लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि गौर गोपाल दास जी आगे भी समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान अपनी शिक्षा के माध्यम से देते रहेंगे। तो दोस्तों, जीवन सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का फायदा उठाकर बहुत से व्यक्ति केवल अपने जीवन के स्वार्थों को पूरा करने लग जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे भी कुछ महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के सुख और सांसारिक मोहमाया को छोड़कर अपना जीवन सिर्फ समाज की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, इनका एक ही अडिग लक्ष्य यही होता है कि अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सके, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया जा सके। हमें आशा है कि हमारी आज के इस खास वीडियो में आप सभी को गौर गोपाल दास जी के बारे में बहुत सारी खास बातों के बारे में जानकारी मिली होंगी और इनसे बहुत कुछ प्रेरणा भी आपको मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारी आज के इस वीडियो में कुछ भी काम का लगा हो, कुछ भी आपको मोटिवेट करता हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।